हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है, जी हाँ, आपको बिल्कुल पता है कि इस समय हम लोग फ्रेजेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कलर। और देखिए कितनी जल्दी, देखते देखते हमने कितनी सारी फ्रेजेस ऐसे ऐसे याद कर ली। और अब ये आने वाले एग्जाम में हमारा स्कोर 100% बढ़ाने वाली है। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन कौन से कलर, क्योंकि जी हाँ, आज हमारे पास दो ऐसे कलर हैं जिनकी फ्रेजेस जो हैं उनकी संख्या कम है। तो इसी वजह से हमने दो कलर को ज्वाइन कर लिया, दोनों कलर को साथ में मिला लिया है। तो येलो और ब्लैक कलर आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी फ्रेजेस हैं जो आज हम सीखेंगे, समझेंगे और आने वाले एग्जाम में 100% चमकेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहली फ्रेज है वो है ब्लैक शीप। जी हाँ, ब्लैक शीप का मतलब होता है डिसग्रेस। जी हाँ, बेइज्जती, खानदान के लिए बेइज्जती। तो डिसग्रेसफुल फैमिली मेंबर, जी हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से खानदान की, परिवार की बेइज्जती होती है, उसी को हम बोलते हैं ब्लैक शीप। तो एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप हु डजंट फिट इन विथ द रेस्ट। तो भैया हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों के साथ फिट नहीं होता। लेकिन ध्यान रखिएगा भाई, ब्लैक शीप आपको दूसरे समझ सकते हैं, आप ब्लैक शीप हैं या नहीं ये सिर्फ आप तय करते हैं। आपको पता है कि आप क्या करते हैं, आपको आपका आत्मसम्मान पता है, आपको पता है आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो अगर कोई आपको ब्लैक शीप समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप अपने रंग पे आएंगे, जिस दिन आप अपनी सफलता को लेंगे, जिस दिन आप अपना सपना पूरा करेंगे, तो ब्लैक शीप जो है वो डायमंड में बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए ठीक है, उसके बाद है ब्लैक मार्केट। तो भाई ब्लैक मार्केट आप सबको पता है, इल्लीगल मार्केट। जी हाँ, क्या होता है? इल्लीगल मार्केट को हम कहते हैं ब्लैक मार्केट। द थीव सोल्ड देयर स्टोलन गुड्स ऑन द ब्लैक मार्केट। तो भैया जो चोर थे उन्होंने अपना जो सामान है, स्वाभाविक बात है चोर अब दुकान पे तो जाएगा नहीं बेचने, इसलिए वो पहुंचा ब्लैक मार्केट, इलीगल ट्रेड। उसके बाद है इन द ब्लैक। सो इन द ब्लैक का मतलब होता है फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल। जी हाँ, माय बिजनेस इज इन द ब्लैक, मतलब इस बार बिजनेस में मुझे फायदा हो गया। तो दीज ईयर्स है ना, यहां पर दीज ईयर्स होना था, दीज ईयर्स आवर बिजनेस इज इन द ब्लैक। तो भैया आजकल के जो साल है उसमें हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉफिटेबल चल रहा है। उसके बाद है ब्लैकआउट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ब्लैकआउट? तो लॉस कॉन्शियस और पावर फेलियर। तो भैया ब्लैकआउट के लिए क्या होगा, यहां पर हम ध्यान रखेंगे, या तो एकदम से हम बेहोश हो जाएं, हमें कुछ होश ना रहे, हम अपनी कॉन्शियस जो है वो लॉस कर जाएं। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि लॉस कॉन्शियस या पावर, तो लॉस कॉन्शियस था, पावर फेलियर हो जाए तो भी ब्लैकआउट हो जाएगा। तो शी ब्लैक्ड आउट आफ्टर स्टैंडिंग अप टू फास्ट। तो एकदम से जब वो खड़ी हुई तो एकदम से उसे चक्कर आ गया, ब्लैकआउट हो गई वो, यहां पर हम ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद है पिच ब्लैक। सो पिच ब्लैक का मतलब होता है कंप्लीटली ब्लैक। जी हाँ, बिल्कुल काला। द टाउन टर्न पिच ब्लैक व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड। तो जब लाइट चली गई तो भाई पूरा जो गांव था, पूरा शहर था, वो एकदम पिच ब्लैक हो गया। ठीक है, उसके बाद है ब्लैक एज नाइट। तो भैया वेरी डार्क, बहुत ही घना काला, जैसे अपन बोलेंगे द स्काई वॉज ब्लैक एज नाइट बिफोर द स्टॉर्म। तो भैया जब तूफान से पहले एकदम काला अंधकार था, आसमान बिल्कुल काला हो गया था। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, आसमान जो है वो काला आपको दिख रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ब्लैक मूड। जी हाँ, ब्लैक मूड का मतलब बहुत ही गुस्सा या डिप्रेशन जब हमें आ जाए तो उसे हम बोलते हैं ब्लैक मूड। अब ब्लैक मूड इज इनएविटेबल व्हेन टाइम्स आर टफ। तो भैया बड़ी मुश्किल है, आप उन्हें हटा नहीं सकते, खुद से अलग नहीं कर सकते। जब टाइम खराब चल रहा हो तो डिप्रेशन तो आ ही जाता है। उसके बाद है ब्लैक डे। सो ब्लैक डे का मतलब होता है बहुत ही दुखी, ट्रेजिक डे जैसे हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ब्लैक डे। Feb 14 is recognized as a black day in India to commemorate the 2019 पुलवामा टेरर अटैक। तो भाई 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक जो हुआ था, इसके लिए ये हमारे इतिहास में काला दिन बन गया, ब्लैक डे बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक स्पॉट। तो ब्लैक स्पॉट का मतलब होता है खतरनाक एरिया, जैसे हम बोलते हैं डेंजरस प्लेस, प्लेस विद मैनी एक्सीडेंट। तो कई बार आपने देखा होगा कई सारे हाईवेज पे कोई मोड़ होता है, कोई चौराहा होता है, ये सब ब्लैक स्पॉट माने जाते हैं क्योंकि वहां पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होते हैं ये। तो द रोड क्रॉसिंग इज अ ब्लैक स्पॉट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सीडेंट हो ही रहे हैं। ठीक, उसके बाद है ब्लैक ऑक्स। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ब्लैक ऑक्स? तो ब्लैक ऑक्स का क्या अर्थ होता है? अ सिंबल ऑफ मिसफॉर्च्यून और एडवर्सिटी। तो भैया
एक तरह से अपशगुन जिसे हम बोलते हैं, दुर्भाग्य का प्रतीक। दीपक इज कंसिडर्ड एज ब्लैक ऑक्स ऑफ द कंपनी। तो भैया जब से दीपक कंपनी में आया तब से जो कंपनी है उसका बैंड बज चुका है, वाट लग गई है मामू उसकी। जी हाँ, जी हाँ, अभी हमने कुछ दिन पहले मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी थी, तो उसमें वो वाट लग गई मामू जो है बड़ा अच्छा डायलॉग था, बिल्कुल हेल्थी, और फिल्म भी बहुत अच्छी है। तो यहां पर दीपक इज कंसिडर्ड एज ब्लैक ऑक्स ऑफ द कंपनी। चलिए उसके बाद है येलो बैलिड। तो यहां पर हमने ब्लैक अपने खत्म किए, अब हम आ गए येलो पे। ठीक है, तो देखें येलो बैलिड तो कॉवर्डली, जी हाँ, कायरता से भरा हुआ। ही वॉज टू येलो बैलिड टू स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, तो भाई वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा डरपोक है, कायर है किसी के भी सामने बोलने से। ठीक है, तो ही वॉज टू येलो बैलिड टू स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहां पर TOO2 आप कर लीजिए। उसके बाद है येलो स्ट्रीक। सो व्हाट इज द मीन ऑफ स्ट्रीक? येलो स्ट्रीक का क्या अर्थ होता है भाई? एक तरह से देखा जाए, जो कायरता दिखाता चला रहा है, हमेशा कायर ही रहा है वो, कभी भी उसने बहादुरी का कोई परिचय नहीं किया। डोंट एक्ट ब्रेव, यू हैव ऑलवेज हैड अ येलो स्ट्रीक। तो भाई बहादुरों जैसा बिहेव मत करो, तुम्हारी परंपरा है, तुम्हारा इतिहास है कायरता का। ठीक, तो यहां पर हम देख सकते हैं। उसके बाद फिर आता है येलो जर्नलिज्म, येलो प्रेस, सेंशनलाइज न्यूज। ठीक है, जिसमें तड़क भड़क हो, जिसमें कुछ ग्लैमर का चस्का हो। ठीक है, उसके लिए तो सम टैबलॉइड्स आर नोन फॉर येलो जर्नलिज्म। तो भैया कुछ जो पत्रिकाएं छोटे है ना, उन्हें किस लिए जाना जाता है? सेंसेशनल न्यूज के लिए जाना जाता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है टू बी येलो। टू बी येलो का क्या अर्थ है? टू बी स्कैर्ड और लैकिंग करेज। जी हाँ भाई, डर जाना, अपनी हिम्मत छोड़ देना, उसके लिए आएगा डोंट बी येलो इफ यू नीड मोर इंफॉर्मेशन आस्क योर टीचर इंस्टेड ऑफ स्टेइंग क्वाइट। ठीक है, तो भाई टू बी येलो का मतलब होता है हिम्मत मत हारना, या सॉरी हिम्मत नहीं हारना, मतलब एक तरह से डर जाना, हिम्मत हार जाना, उसके लिए आएगा। तो डोंट बी येलो, भाई डरना मत, अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो टीचर से पूछ लेना चुप रहने की बजाय। और सही बात है, अगर आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल पूछ लीजिए, क्योंकि पूछने के बाद ही आप उसे सही से समझ पाएंगे। आपके मन में कोई भी शंका ना हो, तभी हम सही से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेलो येलो। सो मेलो येलो का मतलब क्या होता है? रिलैक्स, काम, शांत, बिल्कुल, है ना। उसके लिए आएगा आफ्टर वेकेशन शी फेल्ट मेलो येलो। तो भैया वेकेशन के बाद वो बड़ी रिलैक्स है, काम है, खुश है, उसके लिए आ गया। उसके बाद है येलो कार्ड। सो व्हाट इज द मीन ऑफ येलो कार्ड? येलो कार्ड के लिए होता है वार्निंग। खासकर फुटबॉल मैच में आपने देखा हो, येलो कार्ड दे दिया जाता है जब कोई ज्यादा रफ गेम खेलता है। द प्लेयर रिसीव्ड ए येलो कार्ड फॉर रफ प्ले। तो भाई येलो कार्ड मिल गया है, और अगर येलो कार्ड में भी वो नहीं मानता है तो फिर रेड कार्ड मिलता है, जो हमने आपको रेड वाले जो फ्रेजेस थी उनमें बताया था। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, और इस तरीके से हमारे टू जो कलर्स हैं वो हमने कंप्लीट किए, ब्लैक एंड येलो। आप इसे याद कीजिए, बस बढ़िया बढ़िया से शेयर कीजिए, इसे भर के कमेंट कीजिए, और देखिए हम लोग सही मेहनत कर रहे हैं या नहीं। आज हमने वर्ब जो है उसे पोस्ट कर दिया है, वर्ब का वीडियो आप देखिए। V1 V2 V3 V4 V5 क्या होते हैं, कैसे उन्हें अलग किया जाता है, उन्हें बोला किया जाता है, कैसे उनसे डाउट्स आते हैं, ये सब आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बस ध्यान रखिए अपना, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए सिलेक्शन नाम को। जब तक मिलते हैं हम लोग, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।